उत्तर प्रदेश के बहराइच में हुई हिंसा के मामले में अब एक नया खुलासा हुआ है। जिस युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई थी, उसके हत्यारे और उसमें भी जो मुख्य आरोपी है वो अपने परिवार समेत नेपाल भाग गया है। रिश्तेदार के घर सभी ने शरण ली है और बहराइच पुलिस को इस मामले में पुख्ता इनपुट मिल चुका है। जांच में सामने आया है कि मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद ने अपनी लाइसेंसी सिंगल बैरल बंदूक से राम गोपाल के सीने में गोली मारी थी। आरोपियों के खिलाफ अब पुलिस प्रशासन बड़ी और सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। ये तैयारी हो रही है। बहराइच के महसी क्षेत्र में 13 अक्टूबर को दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान भारी हिंसा हुई थी और उसके बाद हिंसा का एक दौर शुरू हो गया था, जो अगले दिन भी देखने को मिला, जिसमें रेहुआ मंसूर गांव के 24 साल के राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी गई थी। इस वारदात में, इस हत्याकांड में अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे सरफराज उर्फ सलमान, फहीम और उसके अलावा राजा उर्फ साहिर, ननकऊ, मारूफ और 4 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया गया था। एक भी नामजद आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका है और इसके बाद पुलिस ने अपने इनपुट्स को बढ़ाया और जानकारी जुटाई। बहराइच में तैनात एक पुलिस अफसर के मुताबिक अब्दुल हमीद और उसके दोनों बेटे इस वक्त नेपाल में हैं। वो नेपाल भाग गए। वहां उनके कई रिश्तेदार होने की सूचना पुलिस को मिली है कि कई रिश्तेदार उनके वहां पर रहते हैं और इसी तरीके से एक रिश्तेदार के घर पर इन लोगों ने शरण ली है। पुलिस उनके परिचितों से पूछताछ कर और ज्यादा जानकारी जुटा रही है ताकि रिश्तेदारों की डिटेल मिल सके। राम गोपाल ने पहले छत पर झंडा लगाया और फिर पीछे सीढ़ी के पास पहुंचा था। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक उसी दौरान जब वो सीढ़ी पर था, उस पर अब्दुल हमीद ने अपनी लाइसेंसी बंदूक से गोली दाग दी थी। पूरे शरीर में उस छर्रे लगे थे उसे और राम गोपाल खून से लथपथ होकर नीचे गिर गया था। इसके बाद जो बाकी आरोपी जिनके नाम से एफआईआर दर्ज हुई है, वो सभी राम गोपाल पर टूट पड़े। धारदार हथियार से वार किए गए, बर्बरता की गई। गोपाल के भाई और उसके बाकी साथियों को मरने की हालत में वहां से छोड़कर वो लोग बाहर निकले और वहां से भाग गए। वहां से भागते हुए भी आरोपी लोगों पर पथराव कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है और जानकारी मिली है कि ये वीडियो पुलिस के पास पहुंच चुका है। पुलिस ने लाइसेंस की जानकारी जुटाकर अब उस लाइसेंस को निरस्त करने की रिपोर्ट भी भेज दी है। गोपाल की जब हत्या की गई थी तब हजारों की भीड़ मौके पर जमा थी। सभी लोग शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए वहां पर एकजुट हुए थे। पुलिस भी इलाके में मौजूद थी, लेकिन हैरानी ये है कि पुलिस के और हजारों लोगों के होने के बावजूद वहां से ये आरोपी भाग कैसे गए, और ये बात किसी के भी गले नहीं उतर रही। कुछ लोगों ने बातचीत में ये भी बताया कि जब हत्या की गई उसके कुछ देर बाद पुलिस ने वहां पर भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाठी चार्ज कर दिया था। इससे लोग तो तितर-बितर हो गए, वो भीड़ वहां से हटने लगी, लेकिन उसी भीड़ के भगदड़ का फायदा आरोपियों ने उठाया और वो वहां से भाग गए। अब ये इत्तेफाक है या फिर साजिश, इस पर लोग खुलकर कुछ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन मामले में एक बड़ी जानकारी जो सामने आई है वो भी हम आपको बताएं। जो मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद है, वो बहराइच के एक बड़े क्षेत्रीय पार्टी नेता का रिश्तेदार बताया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई लोगों का यह भी कहना है कि राजनीतिक संरक्षण की वजह से आरोपियों के हौसले बढ़े हुए थे और इसीलिए वो सैकड़ों हजारों की भीड़ के सामने भी ऐसी वारदात कर सके। यही नहीं, वारदात के बाद भी मदद करने की आशंका है, उनको मदद मिलने की आशंका है। अब इन कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस ने आरोपियों की कॉल डिटेल निकालनी शुरू कर दी है ताकि पता चल सके कि वारदात को अंजाम देने के बाद वो किस किस को फोन लगा रहे थे, और अगर कोई शरण देने वाला सामने आता है या जानकारी मिलती है तो उस पर भी कार्रवाई होगी। वहीं बहराइच में 2 दिन लगातार चली हिंसा के बाद मंगलवार और बुधवार को शांति देखी गई। हालांकि लोगों में दहशत और तनाव कायम नजर आया। पूरे इलाके में, पूरे नगर में पुलिस और पीएसी अभी भी मुस्तैद है। अधिकारी लगातार उस पूरे इलाके में और खासतौर पर हिंसा प्रभावित क्षेत्र में गश्त कर रहे हैं। दोपहर बाद मंगलवार को दुकानें खुलना शुरू हुई। इस बीच एहतियातन इंटरनेट सेवा को अभी भी बंद रखा गया है। देर शाम को राम गोपाल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ गई और मंगलवार
देर शाम आई रिपोर्ट के मुताबिक रामगोपाल के शरीर पर 35 छर्रे लगे थे। धारदार हथियार से वार कर साथ में करंट लगाने की जानकारी भी सामने आ रही है और इसी शॉक और हेमरेज से रामगोपाल की मौत हो गई। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी निकलकर सामने आई है। बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में दुर्गा प्रतिमा विसर्जन जुलूस के दौरान जो विवाद हुआ था और उस विवाद में जिस तरीके से रामगोपाल मिश्रा की हत्या कर दी थी, उसके बाद जो बवाल शुरू हुआ वो सोमवार रात तक चला था और जैसा हमने आपको बताया मंगलवार से शांति देखी जा रही है। इस दौरान शिवपुर, रांची चौराहा, भगवानपुर, खैरा बाजार समेत कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर तोड़फोड़ की घटनाएं हुई, आगजनी की घटनाएं हुई और वो तस्वीरें भी सामने आई। मंगलवार उस पूरी हिंसा के क्रम में तीसरा दिन था जब स्थिति सामान्य रही, दुकानें खुलना शुरू हो गई, लोग भी सावधानी पूर्वक घरों से बाहर निकलने लगे। प्रभावितों को प्रशासन ने राशन भी वितरित किया जिनके घरों पे टूट-फूट हुई है, आगजनी हुई है। हंगामे के दौरान वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया था। कई सारी दुकानों में, घरों में तोड़फोड़ भी की गई थी। मंगलवार को उस पूरे इलाके से सारे मलबे को साफ कराया गया। और अगर महसी तहसील की बात करें तो महसी तहसील क्षेत्र में पीएसी और पुलिस के जवानों की संख्या सबसे ज्यादा तैनात रही। चौराहों पर भी कड़ा पहरा देखा गया। एडीजी गोरखपुर जोन केएस प्रताप, कमिश्नर शशि भूषण लाल, डीआईजी अमरेंद्र प्रसाद सिंह, डीएम मोनिका रानी, एसपी वृंदा शुक्ला समेत जो तमाम अधिकारी हैं वो महसी तहसील क्षेत्र में खास तौर पर लगातार गश्त कर रहे हैं ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना घट सके और जो शांति स्थापित हो रही है वो कायम हो और स्थितियां सामान्य हो। डीएम और एसपी ने तो महसी में कैंप भी किया है। नेपाल बॉर्डर पर भी इस बीच अधिकारी पहुंचे और उन्होंने वहां की सुरक्षा व्यवस्था परखी। बहराइच की महसी तहसील के महाराजगंज कस्बे में रविवार शाम को, और अब आपको बताते हैं विवाद शुरू कैसे हुआ। रविवार शाम को गाने को लेकर विवाद हुआ। उसके बाद दूसरे समुदाय के युवकों ने दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जा रही समिति पर पथराव शुरू कर दिया। इससे प्रतिमा खंडित होने पर पूजा समिति के सदस्यों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। जब ये प्रदर्शन शुरू हुआ उस बीच में दूसरे समुदाय के लोग रामगोपाल मिश्रा को एक घर के अंदर ले गए, घसीटे और वहां पर गोली मार दी। उस गोली मारने की घटना के बारे में कैसे वो हुई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया वो हमने आपको बताया। इस घटना का पूरे जिले में विरोध हो गया था। सोमवार को जब अंतिम संस्कार होना था तब लोगों का गुस्सा और फूटा, लेकिन रविवार को बहराइच सीतापुर हाईवे पर जाम लगा था। वहीं से दिख रहा था कि लोग इस घटना से नाराज हैं। साथ में बहराइच लखनऊ हाईवे को भी जाम कर दिया गया था और उस वक्त जो मौके पर मौजूद लोग थे उनमें से कई लोगों ने इस बात को कहा कि रविवार शाम को महसी तहसील में जो प्रतिमाएं विसर्जन के लिए ले जाई जा रही थी, जब वो महाराजगंज कस्बे में पहुंची तो कस्बे में ही रहने वाले जिनके वहां पर घर थे, जो वहां के निवासी थे, दूसरे समुदाय के कुछ लोग उस मौके पर पहुंच गए। और विवाद कहां से शुरू हुआ, जो प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं उन्होंने गाली देना शुरू किया। गाली गलौज चल रही थी तो जो प्रतिमा के साथ चल रहे थे उन लोगों ने इस गाली गलौज का विरोध किया। एकदम से छतों से पथराव शुरू हो जाता है। इस पर पथराव के विरोध में, गाली गलौज के विरोध में समिति के सदस्य प्रदर्शन करने लगे तो दूसरे समुदाय के हजारों लोगों की भीड़ मौके पर पहुंची और उपद्रव शुरू हो गया। जब उपद्रव की, हंगामे की सूचना मिली तो वहां पर भारी पुलिस फोर्स पहुंची, लेकिन पूजा समिति के जो सदस्य हैं उनका जो आरोप है, जो बार बार वो आरोप लगा रहे हैं कि एसओ लेवल का कोई भी अधिकारी मौके पर मौजूद नहीं था। जब वो पूरा प्रदर्शन शुरू हुआ तो पुलिस ने विसर्जन में शामिल लोगों पर ही लाठीचार्ज कर दिया। इस लाठीचार्ज से भगदड़ मची और दूसरे समुदाय के लोग उस लाठीचार्ज के बाद मची भगदड़ के बीच में रामगोपाल को उठाकर ले गए और उसकी हत्या कर दी। और उसके बाद जैसा हमने आपको बताया कि उस हत्या की डिटेल हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट की डिटेल हो और वो तमाम सवाल कि कैसे उस पुलिस की मौजूदगी में, उतने सारे लोगों की मौजूदगी में आरोपी भाग गए, अब इन मामलों पर जांच चल रही है। रामगोपाल मिश्रा का परिवार इस बीच में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिल चुका है। स्थानीय प्रशासन के साथ साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को न्याय दिलाने का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि आपके बेटे के हत्यारों को हम पकड़ेंगे, जो आपको न्याय चाहिए वो मिलेगा, कानून अपना काम करेगा और जो सख्त से सख्त सजा हो सकती है तमाम आरोपियों को जिन्होंने बहराइच की शांति व्यवस्था खराब की है, वो सजा उन्हें दी जाएगी। बहराइच के इस मसले पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और साथ में
उत्तर प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर को सबसे पहले देखने के लिए अमर उजाला उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।